Subscribe to Shiksha Online and click on the bell icon for more updates. A warm welcome to all the viewers. Today we are going to talk about the subject final accounting. The lesson which we are going to discuss today is final accounts of not-for-profit organizations, and the topics which we would be covering today are introduction, objectives, meaning of final accounts of not-for-profit organization, receipt and payment account, and the last one is difference between the receipt and payment account and income and expenditure account. The meaning of not-for-profit organizations. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब वो प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं. लेकिन अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि लाइब्रेरी, स्कूल, क्लब्स, हॉस्पिटल, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशंस, इनका पर्पस पब्लिक को सर्व करना होता है, या तो नॉमिनल अमाउंट या फीस पर या फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल के एग्जांपल में आप देखते हैं कि हॉस्पिटल बहुत कम अमाउंट पे या बहुत कम फीस पर पेशेंट्स को देखता है. द पर्पस इज़ टू सर्व द सोसाइटी एंड द पर्पस इज़ टू हैव वेलफेयर इन द सोसाइटी. अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये अपनी इनकम जो ऑब्टेन करते हैं, इनके इनकम के सोर्सेज मेजरली रहते हैं सब्सक्रिप्शन, जो इनके एनुअल मेंबर्स से आती है. सेकंड सोर्स रहता है इनका ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड थर्ड सोर्स इज बेसिकली डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक और डिफरेंट मेंबर्स. अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो इनके खर्चे उस कैटेगरी में आते हैं जिसको ये करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, तो हॉस्पिटल्स के एग्जांपल में आप देखेंगे जो हमारे खर्चे हो रहे हैं हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड करने में, जो भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मेंटेनेंस हो, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे वो पेशेंट्स पर लगने वाले अन्य तरीके के उपकरण के खर्चे हों. सो स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट कवर्ड द मीनिंग ऑफ not-for-profit organization. Now we'll talk about the features of not-for-profit organization. Our first feature says main aim is service, profit is not the criteria, surplus not distributed among its members, and separate entity. The fifth feature says unique names indicating their working, management by elected persons, major funds from contribution and donations, etc. The first point says main aim is service. अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इनको एस्टेब्लिश करने का रीज़न होता है वेलफेयर देना सोसाइटी की, जनरल पब्लिक की, या फिर इसके मेंबर्स की. तो द पर्पस इज टू गिव सर्विस एंड नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट सेज द पर्पस इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. Since the name itself connotes and indicates that they are not for profit organization, तो हमारा काम यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाना होता है by providing those services which are very much required for the welfare of the society. So the next point is surplus not distributed among its members. अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग है दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज प्रॉफिट, दैट वुड बी नोन एज सरप्लस. और अगर हम बात करें हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो दैट डिफरेंस वुड बी नोन एज डेफिसिट. अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा है और हमारे पास सरप्लस आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ नेवर एडेड और गिवन टू द मेंबर्स, दैट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड अकाउंट. This is very important point when it comes to not-for-profit organization.
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेपरेट एंटिटी। जैसे कि अगर हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, पार्टनर और मेंबर्स दे मे कम दे मे गो, चाहे उनका एडमिशन हो चाहे डेथ हो, बट द ऑर्गेनाइजेशन और NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन is never affected by the entry or exit of its any member, and hence it is having separate entity. So our next feature is unique name connoting their working. अगर हम बात करें NPO के नेम्स की, जैसे कि नाम है श्री कीर्तन मंडली या श्री सत्य डांस अकेडमी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नाम में इनके नेचर एंड फंक्शनिंग का जिक्र होता है। कीर्तन मंडली से आपको समझ आता है ये रिलीजियस पर्पस के लिए बनी है और इसकी फंक्शनिंग या स्टाइल कैसा होगा। ये भी एक फीचर है कि हमें NPO के नाम से समझ आता है कि वो किस तरीके के काम में है और क्या उसकी स्टाइल और क्या फंक्शनिंग रहेगी। नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अगर हम NPO की बात करें तो इन NPO में मेंबर्स इलेक्ट करते हैं अपने में से ही एक मेंबर जो कि NPO की वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं। Next point says contributions are the major source of fund for any NPO. किसी भी NPO में इनकम के सोर्सेज बहुत कम होते हैं और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ इनकम, तो सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, grants from government and the donations made by members of the particular NPO.